हेलो, नमस्ते, ग्रीटिंग्स। स्टडी एंड क्रैक विद वैष्णवी साल्वे में आपका स्वागत है। जियोग्राफी के ऊपर एक फुल फ्लेज कोर्स जल्दी लॉन्च किया जाएगा, बट आज एक सब टॉपिक के ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं। सो द क्वेश्चन इज व्हाई ट्रॉपिकल साइक्लोन्स रेयरली अकर नियर इक्वेटर। ठीक है, तो ऐसे देखे जाएंगे तो जियोग्राफी के कोर्स में साइक्लोन्स, ट्रॉपिक्स, इक्वेटर ये अलग अलग टॉपिक्स आ गए। ठीक है, बट फिर भी आज हम ऊपर से इसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो उसके लिए हमको तीन चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। पहला कि प्रेशर सिस्टम्स क्या होता है, हवा में प्रेशर कैसे, एयर प्रेशर कैसे क्रिएट किया जाता है। दूसरा, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है। और तीसरा, इन दोनों के रोल की वजह से इक्वेटर के पास एक लो प्रेशर एरिया कैसे क्रिएट किया जाता है। अगर आप इन तीनों चीजों को समझोगे तो यू विल गेट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहेगा, बट प्लीज पे अटेंशन टू ईच एंड एवरी वर्ड आई से। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं प्रेशर सिस्टम क्या है। प्लीज इस पिक्चर को ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने क्या दिखा है, लैंड है। आप हमेशा याद रखना, लैंड ऑलवेज गेट्स हीटेड एंड कूल्ड फास्टर एज कंपेयर टू वाटर। तो जब भी जमीन हीट होती है, जमीन कैसे हीट करेगी, सनरेज की वजह से। तो जब भी जमीन हीट होती है, सिर्फ जमीन हीट नहीं होती, जमीन के ऊपर जो हवा है ना वो भी हॉट हो जाती है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, हॉट एयर मूव्स अप, कूल एयर मूव्स डाउन। इसके लिए आपने देखा होगा कि जो हॉट एयर बलून होता है उसके अंदर एक छोटा सा बर्नर होता है। कॉन्स्टेंटली वहां पे एयर को हॉट किया जाता है। रीजन, वो चाहते कि बलून ऊपर ऊपर चला जाए। ठीक है, या फिर आपने हॉट एयर जो लैंटर्न्स होते हैं, हॉट लैंटर्न्स, उसमें भी आप देखते हो पहले जो होता है वैक्स, उसको आप जलाते हो। रीजन, यू नो दैट हॉट एयर विल मूव अप। ये पॉइंट आपको बस याद रखना है। So air expands when heated and gets compressed when cooled down. इस चीज की वजह से हवा में प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होता है एंड दिस लीड्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिफरेंस की वजह से क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। देखो, यहाँ पे हॉट एयर ऊपर चली गई। आपने थर्ड स्टैंडर्ड में वाटर साइकिल में पढ़ा होगा कि वाटर वेपर, हॉट एयर गोज अप, फिर उसके क्लाउड्स बन जाएंगे। ठीक है, सो इवेंचुअली ये हॉट एयर ऊपर चली गई। एज अ रिजल्ट इस जगह पे क्या हो जाएगा, थोड़ा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, थोड़ा लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। उस लो प्रेशर को बैलेंस करने के लिए क्या होता है, आजू बाजू की जगह की हवाएं वहां पे आ जाएंगी। सो एयर विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो इस स्लाइड में आपको दो पॉइंट्स याद रखने हैं। हॉट एयर मूव्स अप, कोल्ड एयर कम्स डाउन एंड एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जहां पे भी गर्म हवा है वहां पे इवेंचुअली लो प्रेशर क्रिएट होगा, और जहां पे भी ठंडी हवा है वहां पे हाई प्रेशर रीजन होगा। ये पॉइंट क्लियर होने के बाद यही पे मैं आपको एक ऊपर से बता देती हूँ साइक्लोन्स कैसे फॉर्म होते हैं। ध्यान से सुनना। जब ये लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा, यहाँ की सारी हवा ऊपर होने के बाद, तो क्या हो जाएगा, चारों तरफ से हवाएं उस लो प्रेशर को बैलेंस करने चली आ जाएंगी। सो व्हेन विंड विल कम फ्रॉम ऑल फोर डायरेक्शंस, वो एक सर्कुलर पैटर्न में घूमने लग जाती है एंड एज अ रिजल्ट अ साइक्लोन इज फॉर्म। सो डू यू एग्री विद दिस कि साइक्लोन फॉर्म होने के लिए एक लो प्रेशर वाला एरिया क्रिएट होना जरूरी है। और आप मुझे बताओ, दुनिया का सबसे ज्यादा हीटिंग कहाँ पे होता होगा, इक्वेटर पे, क्योंकि इक्वेटर पे परपेंडिकुलर सनरेज गिरती है। तो इक्वेटर पे परपेंडिकुलर सनरेज गिर के पूरे साल वहां पे तो लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। तो वहां पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होने के बाद सारी जगह की हवा को वहां पे आके उस लो प्रेशर को बैलेंस करना चाहिए, ताकि वो जब उस लो प्रेशर को बैलेंस करने के लिए आएंगी तो गोल गोल घूमेंगी और साइक्लोन बन जाएगा। बट लो प्रेशर होने के बावजूद वहां पे साइक्लोन क्यों नहीं बनता, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले समझते कोरियोलिस फोर्स। आपने अगर सपोज कभी ड्राइव भी नहीं किया होगा, आपने साइकिल तो चलाई होगी या फिर कभी किसी को ड्राइव करते हुए देखा होगा, तो आप देख रहे हो कि भले ही गाड़ी सीधी जा रही है, स्टीयरिंग व्हील को थोड़ा सा राइट में घुमाने पे पूरी गाड़ी राइट में घूम जाती है। स्टीयरिंग व्हील को थोड़ा सा लेफ्ट में घुमाओगे, पूरी गाड़ी लेफ्ट में घूम जाती है। सेम हैपेंस विद साइकिल। अगर आपको राइट में जाना है तो आप उत्तर के साइकिल को राइट में नहीं रखते हो, यू सिंपली मूव योर हैंडल टुवर्ड्स राइट, पूरी की पूरी साइकिल अलोंग विद यू विल गो टुवर्ड्स राइट। यही चीज हमारे अर्थ के साथ भी होती है कि अर्थ के बारे में भी सुनना, अर्थ स्टेशनरी नहीं है, वो कॉन्स्टेंटली घूमता रहता है, इट इज रोटेटिंग अराउंड इटसेल्फ। और प्लस अर्थ टिल्टेड है। सो अर्थ इज टिल्टेड एंड इट इज रोटेटिंग। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो भले ही अगर मैं सीधा जाने की कोशिश कर रही हूँ, ध्यान से सुनना, भले ही मैं सीधा जा रही हूँ,
एक्चुअली आई एम वॉकिंग स्ट्रेट बट आई एम वॉकिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, क्यों? क्योंकि मैं अर्थ के साथ घूम रही हूँ, बट आई विल नॉट फील दैट डिफरेंस। बट हवा के साथ ये डिफरेंस बहुत आसानी से फील किया जाता है कि विंड को अगर सीधा भी जाना होता है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दिस विंड गेट्स डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स राइट, इन द सदर्न हेमिस्फीयर दिस विंड गेट्स डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट। इस पिक्चर को देखो फिर आपको समझ में आएगा। देखो ये जो हवा थी एक्चुअली ऊपर से नीचे आ रही थी सीधा, लाइक दिस एरो, बट क्योंकि यहाँ पे एक फोर्स था, जैसे आपको स्टीयरिंग व्हील वाला, इस फोर्स को हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। दिस कोरियोलिस फोर्स विल मूव एनी ऑब्जेक्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टूवर्ड्स इट्स राइट। तो अभी ये नीचे आ रहा था, बट इसको क्या कर दिया, इसके राइट में डिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। सिमिलरली सदर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के नीचे जो भी पार्ट है वो सदर्न हेमिस्फीयर में, ये एरो को ऊपर जाना था साउथ टू इक्वेटर, बट इट गॉट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। ये डिफ्लेक्शन किसकी वजह से हो गया, कोरियोलिस फोर्स की वजह से, ठीक है। तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से डिफ्लेक्शन हुआ, तो क्या ये हवाएं मिल पाई, नहीं। कमिंग बैक टू कोरियोलिस फोर्स, और एक चीज याद रखना, कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड। जितना बड़ा लैटिट्यूड का एंगल उतना बड़ा कोरियोलिस फोर्स। मुझे बताओ, पोल्स का लैटिट्यूड है 90 डिग्री, इक्वेटर का लैटिट्यूड है 0 डिग्री, ठीक है। तो आप मुझे बताओ सबसे कम किसका एंगल होता है, इक्वेटर का। तो सबसे कम कोरियोलिस फोर्स कहाँ पे होगा, इक्वेटर पे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, इट डिफ्लेक्ट्स द विंड टू द लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर एंड टू द राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जितनी ज्यादा विंड की स्पीड उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। अभी आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा विंड कहाँ पे आएगी, जितना ज्यादा लो प्रेशर होगा उतना ज्यादा बैलेंस करने के लिए विंड्स आ जाएंगी। तो अगर आप देख रहे हो इस इक्वेटर की तरफ जहां पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया है, क्यों लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया, क्योंकि पूरे साल सनरेज ने इसको हीट किया है, हॉट एयर हैज मूव्ड अप। सो थ्रू आउट द ईयर हवाएं चाहती है कि इस लो प्रेशर एरिया के यहाँ पे आके वो उसको बैलेंस आउट करे, बट जैसे ही वो आने की कोशिश करती है कोरियोलिस फोर्स उनको डिफ्लेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दिस विंड्स आर नॉट एग्जैक्टली मीटिंग एट 0 डिग्री, वो 5 डिग्री तक ही डाइवर्ट हो जाती है, डाइवर्जन जोन इज क्रिएटेड। तो यहाँ पे रिलेटिवली इस जगह पे हवाएं नहीं आती, हवाएं नहीं आएंगी तो साइक्लोन्स कैसे बनेंगे, ठीक है, क्योंकि साइक्लोन्स बनने के लिए हवा को चारों डायरेक्शन से आना चाहिए। सो दिस एरिया में आपको सिर्फ क्लाउड्स दिखेंगे, वेरी काम कंडीशन, इसको हम बोलते हैं डोल्ट्रम्स। तो जो मैंने बोला वो मैं अभी यहाँ पे लिखवाया भी है, फिर भी देखो, इक्वेटोरियल प्रेशर या इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट क्यों बनता है, as this region lies in the equator it receives highest amount of insolation। insolation क्या होता है, incoming solar radiation due to intense heating, बहुत गर्मी की वजह से hot air ऊपर चली जाएगी and will rise over the equatorial region। vertical movement of air is called convection, ये भी हमने environment के कोर्स में किया। whenever there is a vertical movement of air the region at the surface will be low pressure, ये मैंने आपको बताया। thus the belt along the equator is equatorial low pressure belt। इस बेल्ट की वजह से क्या होता है, सरफेस विंड्स आ ही नहीं पाती, ठीक है, क्योंकि सरफेस विंड्स आएंगी तो जैसे ही वो आ रही है कोरियोलिस फोर्स उनको डिफ्लेक्ट कर देगा। तो आपको इक्वेटर के पास सिर्फ वर्टिकल करंट्स दिखेंगे, बाकी कुछ नहीं। सो इन स्पाइट ऑफ हाई टेम्परेचर, ठीक है, लो प्रेशर एरिया भी क्रिएट हो गया है, वहां पे साइक्लोन्स नहीं बनते बिकॉज ऑफ जीरो कोरियोलिस फोर्स। सो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन कि व्हाई ट्रॉपिकल साइक्लोन्स रेयरली अकर नियर इक्वेटर, ठीक है। सो जियोग्राफी कोर्स डिटेल में कमिंग सून, ठीक है। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्टडी एंड